हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक है, क्या नाम है? उप सहसंयोजन यौगिक। ठीक, क्या होता है उप सहसंयोजन यौगिक? तो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात जलीय विलयन में ये साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उपसार संयोजन यौगिक कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अर्थात जलीय विलयन में ये साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या, K4FeCN6। क्या नाम है? K4FeCN6, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है क्या आपका लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड आपको पता है क्या कि उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ आयन या समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। जैसे कि ये आपके सामने क्या एक एग्जांपल है किसका? लिगेंड का। ठीक, इसमें ये जो आपका है केंद्रीय धाता परमाणु है और उसके चारों तरफ जो लगे होते हैं क्या है? उसके आयंस के रूप में वहां पर लगे होते हैं। इसके फलस्वरूप एक संकुल का निर्माण हो जाता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक, इस पूरे संकुल की जो वैलेंसी हो जाती है वो आपकी कितनी यहाँ पर दी गई? +2। क्लियर है? तो एक बार से देख लेते हैं लिगेंड क्या है। तो कह रहा है उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ा हुआ आयन या समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगेंड कहलाता है। क्लियर है? फिर कह रहा है लिगेंड का वर्गीकरण, यानी लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड कितने प्रकार के जैसे दिया गया है, ऋणावेशित लिगेंड, यानी वो लिगेंड जिसमें जो किससे बने हो? ऋण आयन से मिलकर के बने हो। और ऋण आयन मैंने आपको बता रखा है कब बनता है, जब कोई तत्व क्या करता है अपने बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो वो कहलाता है क्या? ऋण आयन। तो जो वे लिगेंड जो ऋण आयनों के संयोग से मिलकर के बने होंगे वो कहलाएंगे क्या? हमारे ऋणावेशित लिगेंड। कुछ उदाहरण यहाँ मैंने लिख रखे हैं ऋणावेशित लिगेंड के, तो आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, साइनाइड के ऊपर माइनस लग गया तो इसका नाम यहाँ पर हो जाता है क्या? साइनो नाम से जाना जाता है, यानी साइनो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऋणावेशित लिगेंड हो जाएगा। ठीक, ऐसे OH- हम लोग इसको नॉर्मली हाइड्रोक्सिल के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है हाइड्रोक्सो। क्लियर? क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सो, जो कि क्या एक तरह का ऋणावेशित लिगेंड का उदाहरण है। ठीक है, फिर कह रहा है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड का मतलब यही होता है क्या कि वे लिगेंड जो किससे मिलकर बने हो? धनावेशित आयनों से मिलकर बने हो, वो कहलाते हैं क्या? आपके धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है? धन आयन कब बनते हैं? तो आपको पता है कि जब कोई तत्व क्या करता है अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या बना लेता है? धन आयन बना लेता है। जब उन्हीं धन आयनों के द्वारा बनता है क्या? लिगेंड, तो कहलाता है क्या? हमारा धनावेशित लिगेंड। ठीक, जिनमें से मैंने कुछ धनावेशित लिगेंड के उदाहरण यहाँ लिखे हैं। जैसे आपका H3O+, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या? आपका हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? फिर आपका NO+ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड में आपका H2O CO, देखिए इसके ऊपर किसी तरह के आवेश नहीं लगे हुए। ठीक है, यानी कि H2O यानी कि वाटर और CO यानी कि कार्बोनिल समूह यहाँ पर, या इसको समूह के देखें तो कार्बोनिल, वैसे क्या हो जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड में क्या आ जाता है आपका? फ्लोरीन माइनस। ठीक है, यानी इसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार से एक आवेश लगा होगा, चाहे वो प्लस लगा हो चाहे वो माइनस लगा हो। ठीक, तो कोई एक प्रकार का आवेश यहाँ पर पाया जाता है तो कहलाता है एक दंती लिगेंड। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है वो कहलाता है क्या? हमारा एक दंती लिगेंड कहलाता है। क्या कहेंगे? वे लिगेंड जो जिनमें एक दाता परमाणु पाया जाता है वो कहलाता है एक दंती लिगेंड। ठीक, उदाहरण में आपका F- NO+ और H3O+। H3O+ वही बताया था क्या? हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं? द्विदंती लिगेंड में हो जाएगा क्या कि वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु पाए जाते हैं कहलाता है क्या? द्विदंती लिगेंड कहलाता है। क्लियर? जिसमें आपका एग्जांपल में क्या आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर है? फिर आएगा आपका बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड का मतलब क्या है? जिसमें क्या होते हो? कई दाता परमाणु पाए जाते हैं। वह लिगेंड जो कई दाता परमाणु से मिलकर के बना हो वो कहलाता है क्या? बहुदंती लिगेंड कहलाता है। क्लियर है? इसमें उदाहरण में देख ले तो क्या NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या हो जाता है आपका? डाई एथिलीन ट्राई
एमीन। क्लियर, क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। कैसे हो जाएगा, देखिए एक एमीन ग्रुप यहाँ लगा, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा, तो ट्राई एमीन हो गया। डाई एथिलीन को बोला गया, एथिलीन आपको पता है 2 कार्बन होने चाहिए थे, ठीक है, तो 2 कार्बन देखिए कहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, तो यानी एक एथिलीन का मॉलिक्यूल ये समझ लीजिए, और एक क्या है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, यानी एक एथिलीन का, इसे डाई एथिलीन ट्राई एमीन नाम हो जाता है इसका। क्लियर, तो ये किसका उदाहरण है, तो एक बहुदंती लिगेंड का उदाहरण है, ठीक है। फिर आता है उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड क्या है, जिसमें क्या होते हो, दोनों तरह के आयंस पाए जाते हो, ठीक है, या एक उसमें कह सकते हैं लिगेंड से कई तरह के संरचना सूत्र के हिसाब से क्या बन सकते हो, लिगेंड आपके बन सकते हैं। जैसे आपका जहाँ पर देखिए क्या है NO2 माइनस, तो इससे 2 तरह से बन रहे हैं लिगेंड। एक में क्या है देखिए डबल बॉन्ड O लग गए हैं N से, और एक देखिए ऑक्सा संयोजन बंद लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आपका क्या नाइट्रो बन रहा है, जो ये समूह बन रहा है इसको क्या कहेंगे, नाइट्रो। और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे N से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O इधर जो, तो इसको नाइट्राइटो कह देते हैं, ठीक, तो यानी कि 2 तरह से बनता है, एक नाइट्रो बनता है और एक क्या बनता है, नाइट्राइटो बन जाता है, ठीक है। उभयदंती लिगेंड क्या हो जाएंगे आपके, इस तरह से एक इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर कह रहा है आपका क्या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, ठीक है, तो उप सहसंयोजन संख्या जो होती है उपसाधन यौगिक को बनाने में प्रयुक्त की जाती है, तो होती क्या है, तो देख लेते हैं। कह रहा है लिगेंड की दंतुकता गुणे में क्या आपका लिगेंडों की संख्या, क्या कहेंगे, उप सहसंयोजन संख्या बराबर होता है क्या, लिगेंड की दंतुकता इनटू में क्या लिगेंडों की संख्या। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ समावयवता। समावयवता क्या होता है, तो समावयवता क्या होता है कि जब कोई यौगिक, कोई रासायनिक यौगिक क्या करता हो, अपने अणुसूत्र में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसके संरचना सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, तो वो यौगिक कहलाता है क्या, समावयवी, और उसका ये जो गुण प्रदर्शित हो रहा है इसको हम लोग कह देते हैं क्या, समावयवता। क्लियर है, फिर से देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा कि जब कोई रासायनिक यौगिक क्या करता हो, अपने अणु सूत्र में परिवर्तन ना करता हो, लेकिन किससे परिवर्तन कर देता हो, संरचना सूत्र में परिवर्तन कर देता हो, तो वो कहलाता है क्या हमारा आपका समावयवी, और उसका ये जो गुण होता है वो कहलाता है क्या, समावयवता कहलाता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो समावयवता जो है आपका वो 2 प्रकार का यहाँ देखो, एक है संरचनात्मक समावयवता और एक है आपका क्या त्रिविम समावयवता, ठीक है। त्रिविम का मतलब पता ही होता है कि कोई ऐसी चीजें होती है जो 3D डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में होती है, 3D वे में बनाई जाती है, जैसे कि कोई चीज उभरी होती है ज्यादातर, ठीक है, तो उसको हम लोग 3D वे में बोल देते हैं, जैसे ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, तो वो भी क्या होती थी, तो 3D स्ट्रक्चर्स वहां पर बनते थे, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता अगर हम देख लें तो कितने प्रकार की, तो कई प्रकार की यहाँ दी गई, जैसे आपकी आयनन समावयवता होती है, क्या कहेंगे, आयनन संरचनात्मक समावयवता, ठीक, तो ऐसे ही आपकी क्या है, यानी संरचनात्मक समावयवता के वर्गीकरण अगर करते हैं तो हम लोग निम्नलिखित प्रकार की क्या पाते हैं, समावयवताएं पाते हैं, जिसमें पहली आपकी क्या आयनन समावयवता, दूसरी जल योजन समावयवता, ठीक है, तीसरी आपकी बहुलकीकरण समावयवता है, फिर उप सहसंयोजक समावयवता है, फिर आपकी क्या है बंधन समावयवता, फिर लिगेंड समावयवता, क्या कहेंगे, आयनन समावयवता, जल योजन समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता, बंधन समावयवता, लिगेंड समावयवता, ठीक है। तो ये सब किसका उदाहरण है, संरचनात्मक समावयवता के मतलब टाइप है ये सब, ठीक है। फिर आया था आपका क्या त्रिविम समावयवता। समावयवता का जो दूसरा रूप है वो क्या है, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की, एक है ज्यामितीय समावयवता और एक है आपकी क्या प्रकाशिक समावयवता, क्या कहेंगे, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता, ठीक। फिर इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जैसे एक आपकी CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें आपका क्या होता है, क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं उप सहसंयोजन यौगिक के बनने के फलस्वरूप कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, उन क्रिस्टल्स पर जो कुछ नियम लगते हैं जिसके आधार पर उन क्रिस्टलों का क्या होती है फॉर्मेशन होती है, यानी बनते हैं वो क्रिस्टल्स, तो उन पर लगने वाली जो थ्योरी है आपकी वो क्या है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT, ठीक है। फिर आपका आता है VBT। VBT क्या होती है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है, जो बंध बनते हैं, आबंध जो बनते हैं, उन आबंधों को बनने के लिए उपसंयोजन यौगिकों में जो आबंध बन रहे होते हैं उनको बनने के लिए जो थ्योरी लगाई जाती है या थ्योरी जो प्रयुक्त होती है वो क्या कौन सी होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। क्लियर, चलिए अच्छा फिर आगे देखते हैं। कह रहा है जैव निकायों में उप सहसंयोजक यौगिक का महत्व, यानी कुछ जैव निकाय ऐसे होंगे जिनमें भी क्या हो जाता है वो उप सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है, तो कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के निर्धारण में भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है तो आपको पता है मानव रुधिर के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो उसको
लाल रंग प्रदान करता है तो क्या कहलाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हीम शब्द से मिलकर बना है, उसका उसमें आपका ऐसा कौन सा तत्व है जो ये काम करता है, ठीक है, तो उसमें आपका रहता है क्या आयरन पाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है क्या विटामिन। विटामिन के निर्धारण में या बनाने में इसका क्या है तो उपसर्जन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। विटामिन आपको पता है कि क्या होते हैं, शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। फूंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी सन 1911 में, क्लियर है। अब कह रहा है विटामिन B12 के निर्धारण में जाता है इसका, विटामिनों में से भी किसका, विटामिन B12 के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का कहाँ उपयोग होता है तो आपको पता है विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो उसको वो ना होने पाए इसलिए क्या किया जाता है, इसका प्रयुक्त किया, इसको प्रयुक्त बनाया जाता है और इसको प्रयुक्त किया जाता है तो आपका उपसंयोजन यौगिक के थ्रू इसको बनाया जाता है। फिर आ जाता है क्लोरोफिल के निर्धारण में, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है आपको पता है कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला, हरे पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्या है, पिगमेंट है, वर्णक है, जो हरे पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, पौधों की सहायता करता है। तो मैग्नीशियम नाम का क्या होता है, एक तत्व होता है जो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में हेल्प करता है, क्लियर है। फिर आ जाता है कार्बोडाईपेप्टिडेज, क्या है, कार्बोडाईपेप्टिडेज ए, ये एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम आपको पता है क्या करते हैं कि जो क्रिया की दर को, जैविक तथा अजैविक दोनों क्रिया की दर को क्या कर सकते हैं, प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, तो कहलाते हैं एंजाइम। इसका मैंने बता रखा था कि कोहने नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, किसने की थी, कोहने नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम की खोज की थी। फिर आता है रंजक। रंजक क्या होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उन रंगों को प्रदान करने के लिए भी कुछ यौगिक यूज किए जाते हैं, उनमें भी क्या होता है आपका उपसंयोजन यौगिक एक प्रमुख भूमिका अदा करता है, क्लियर है, एक प्रमुख भूमिका क्या करता है, निभाता है वहां पर। फिर कह रहा है क्या औषधि, बहुत सारी औषधियों के निर्माण में भी क्या किया जाता है, उपसंयोजन यौगिक प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, क्या किए जाते हैं, बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जिनके निर्माण में उपसंयोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। फिर आ जाता है क्या आपका इसमें EAN रूल एक पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, EAN रूल क्या होता है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। EAN रूल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हो जाएगी, क्लियर है। होता क्या है, तो EAN बराबर होता है क्या, धातु का परमाणु क्रमांक, क्या हो जाएगा, EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे एक दंतुक लिगेंडों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास, क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, EAN रूल क्या है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। EAN बराबर होता क्या है, तो EAN बराबर होता है धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे एक दंतुक लिगेंडों की संख्या बराबर निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास, क्लियर है, ठीक है। तो आज आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर हम आए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।